देखिए, इतने समय में तो मैं एक बात समझ गई हूँ कि प्रोडक्ट्स ख़रीदना भी बहुत मुश्किल है और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत मुश्किल है। हम खरीद तो लेते हैं पर इसे कैसे इस्तेमाल करें नहीं समझता है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ सीमा और वेलकम टू द रिव्यू पॉइंट। आज मैं आपके सामने रिव्यू करने वाली हूँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिए हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, खासकर कोरियन प्रोडक्ट्स जिनका भी बहुत ज़्यादा फेम चल रहा है। पहला जो प्रोडक्ट है ये मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर चुका है मेरे पेज पे, वो है डमाको का सैलिसिनामाइड फेस वॉश। यही फेस वॉश अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। जैसे कि मैंने पहले भी अपने रिव्यू में कहा है कि डमाको के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती थी, बट नाउ आई एम स्विचिंग टू कोरियन प्रोडक्ट टू सी कि कोरियन प्रोडक्ट से क्या ऐसा फ़र्क पड़ता है स्किन पे जो इतना हाइप हो रहा है। तो आफ्टर वॉशिंग माई फेस आई टेक अ स्मॉल टावल। फेस टावल मैं बहुत अलग से रखती हूँ ताकि उसमें कोई भी डर्ट या जर्म्स जो हम लोग नॉर्मल टावल में यूज़ करते हैं वो मेरे फेस तक ना पहुँचे। इसके बाद जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है आई एम फ्रॉम का राइस टोनर। ये टोनर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ट्रेंड में चल रहा था, सबसे पहली बात। एंड सेकंड, इसके रिव्यूज़ मैंने देखे थे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए थे। आई फेल्ट लाइक मैंने आज तक कभी राइस टोनर या राइस वाटर जो होममेड होता है वो कभी ट्राई नहीं किया है। सो लेट्स ट्राई आउट। और आप देख ही पा रहे हो कि ये पूरा न्यू पैकेज है। मुझे ये एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए था, मेरे रिएक्शंस में चाहती थी आप लोगों को पता चले इन प्रोडक्ट्स को लेके। ये ओपनिंग ही मैं यहाँ कर रही हूँ इस वीडियो को बनाते बनाते। तो जब मैं ये यूज़ कर रही थी, इसका जो कंसिस्टेंसी था ये काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंसी था। इट वॉज नॉट लाइक पानी लग रहा है कि पानी और चावल का कुछ है, नहीं, इट वॉज एक्चुअल टोनर। बट देखिए मैं क्या करूं, मैंने कहा ये पहली बार मैं यूज़ कर रही हूँ तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे चीज़ें होंगी। थोड़ा गिर गया था, ऐसा लगा मेरे 50 रुपये गिर गए। वेल बट ठीक है, जब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो ऐसी चीज़ें तो होती रहेंगी और ख़ासकर मेरे हाथ में है तो सही से तो हो नहीं पाएगा। बट जब मैं ये अप्लाई कर रही थी मैंने एक इंस्टेंट ग्लो देखा है अपने फेस पे। आप भी देख सकेंगे अगर आप रिवाइंड करेंगे वीडियो को। मेरा फेस जो था पहले ड्राई लग रहा था, ये यूज़ करने के बाद यू विल सी हल्का सा एक शाइन आ रहा है मेरे फेस पे। मतलब जो ग्लो बोलते हैं, ग्लास स्किन दिखता है, आई फील ये यहीं से शुरू होने लग गया था। आई वॉज़ वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। मुझे लगा कि चलो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सही गई। तो थोड़ा ड्राई होने के लिए इसको मैंने थोड़ा टाइम दिया, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि इस नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरा था वो था कोज़ारिक्स का स्नेल म्यूसिन का एसेंस। एंड जितने मैंने रिव्यूज़ देखे उसमें स्ट्रिक्टली बोला गया था कि अगर आपको ब्रेकआउट्स नहीं चाहिए तो स्किन जो है थोड़ी सी वेट होनी चाहिए। ये देखिए, लेकिन फिर से मेरा प्रोडक्ट गिर गया था लेकिन बच गया थोड़ा बहुत, पर कोई बात नहीं। अभी ये एप्लीकेशन जो है अगेन इसे हमें पूरा रब नहीं करना अपने फेस पे, हमें इसे सिर्फ टैप करना होता है ताकि वो फेस को कुछ ऐसे डिस्ट्रक्ट भी ना करे और जो भी प्रोडक्ट के ये है कमोडिटी केमिकल्स है, सारी चीज़ें हैं वो हमारे अंदर तक जाए। तो इसे मैं सिर्फ टैप कर रही थी। एंड जब मैं टैप कर रही थी इनिशियली आई फेल्ट कि इतना स्टिकी क्यों लग रहा है, ये ऑयली क्यों लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने उसे और टैप करना शुरू किया, जैसे ही मेरी स्किन इसे ऑब्जर्व करने लग गई थी तो मुझे लगा कि नहीं, ये ऑयली बिल्कुल नहीं है। ये जो शाइन आप देख रहे हो दिस इज़ नॉट बिकॉज मेरा स्किन ऑयली लग रहा है, दिस इज़ बिकॉज ये एक्चुअल एक फिनिश दे रहा है मेरे स्किन को। इसे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टैप करना पड़ रहा था ताकि ये अच्छे से सूख जाए एंड देन मैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जा पाऊँ। और जैसे जैसे मैं टैप कर रही थी मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट जो इसके बाद मेरा ट्राई हो गया थोड़ा सा स्किन एसेंस के बाद वी विल बी मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ सेंटेला का एम्प्यूल। माय गॉड, टोन ब्राइटनिंग एम्प्यूल सेंटेला का। ये आपको नहीं पता, अगर आप कोरियन प्रोडक्ट्स के अंदर हो, आपने उनके बारे में पढ़ा है या आप देख रहे हो इनके वीडियोस टू यूज़ इट इन योर डे टू डे लाइफ और इन योर स्किन केयर रूटीन, यू विल कम टू नो कि सेंटेला अभी इतना हाइप में चल रहा है और इसके जो आउटकम्स है वो इतने अच्छे हैं। ये तो मुझे इससे तो बहुत सबसे ज़्यादा मुझे उम्मीद है। अगर आप ये बॉटल में भी देखोगे तो आपको छोटे छोटे कुछ कैप्सूल्स जैसे दिखाई देंगे और ये लेजिट ये कैप्सूल्स है सिंटेला के। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि देखते हैं ये कैप्सूल्स क्या काम आते हैं, क्योंकि नॉर्मल सीरम्स जो होते हैं वो सिर्फ ऐसे लगता है लिक्विड है। जब मैंने इसे रब करना शुरू किया सो आई फेल्ट कि हाँ, ये जो कैप्सूल्स है मुझे फ़ील हो रहे थे मेरे स्किन पे, वो छोटे छोटे दाने जैसे हम स्क्रब करते हैं बेसिकली। तो स्क्रब में हमें कुछ ना कुछ एक
हल्का दाना जैसा फ़ील होता है। सो दैट वाज़ द सेम फीलिंग व्हेन आई वाज़ यूजिंग दिस सीरम। और ये सीरम यूज़ करने के बाद इसे अगेन मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोरियन प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी हाइड्रेटिंग होते हैं आफ्टर यूजिंग एटलीस्ट दिस स्नेल म्यूजिन का कोज़ारेक्स का स्नेल म्यूजिन यूज़ करने के बाद और आई एम फ्रॉम का टोनर यूज़ करने के बाद, दोनों जब यूज़ किया था तो बहुत ग्लोई हो रहा था और हाइड्रेटिंग हो रहा था। सेम मेरा जो फीलिंग था वो इस सीरम को लेके भी था। इसने इतना अच्छा शाइन दिया मेरे फेस पे। ये जो अभी मैंने इसी के लिए लिया है ये सीरम, जो आप देख रहे हो थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स है, एक्ने आया है थोड़े बहुत 2-3, ये इसे देखने के लिए ये इसे सुलझा पाता है कि नहीं पाता है। तो बहुत हाइड्रेटिंग लग रहा था ये यूज़ करने के बाद और अच्छा लग रहा था। आई वॉज़ वेटिंग कि लेट्स सी ये ड्राई आउट होता है तो इसका रिज़ल्ट कैसा आता है, इसलिए भी मुझे बहुत सारा डैप करना पड़ रहा था, इसे अच्छे से मसाज करना पड़ रहा था ताकि जो एक्चुअल इसका इंग्रेडिएंट्स है वो मेरे फेस तक जाए। एंड इसके बाद फाइनल स्टेज पे जो मेरे आता है वो है कोज़ारेक्स का ऑल इन वन मॉइस्चराइज़र। इसके वीडियोस जब मैं देख रही थी आई सॉ कि कितना ये स्टिकी लग रहा था, ये ऐसा लग रहा था कि ये फेविकॉल जैसा लग रहा था बेसिकली। सो आई वाज़ वेरी डाउटफुल शुड आई टेक दिस और नो। तो लेट्स सी इसके अप्लाई करने के बाद क्या होता है। जब मैंने इसे टच किया मुझे लेजिट ऐसा लग रहा था कि मैंने फेविकॉल को पकड़ लिया है, बट जब मैं इसे ट्राई कर रही थी जैसे वीडियोस में लोग करते हैं कि ये हो रहा है, एंड एक्चुअली देखिए ये चीज़ होती है, ये अजीब सा पता नहीं क्या वेब बनता है, स्पाइडर वेब जैसा, और ये गिर भी गया मुझसे। अगेन मेरे प्रोडक्ट्स आधे तो मुझे ऐसे लगते हैं मेरे हाथ से यूं ही गिर जाते, बट नेवर माइंड, आई गेस मैं 1-2 यूज़ के बाद इसे एक्चुअल यूज़ करना सीख जाऊँगी। अब मैं जब इसे अप्लाई कर रही थी मैंने बहुत थोड़ा साइज़ निकाला था, पोर्शन निकाला था मॉइस्चराइज़र का, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इसने मेरे पूरे फेस को इतना कवर कर लिया था। एंड द फिनिश वाज ब्यूटीफुल लग रहा था, एंड यू कैन सी द ग्लो। आप एक बार मेरा फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा फेस देखिएगा, देयर वाज नो सच शाइन ऑन माई फेस। अभी आप देखोगे तो ये शाइन आ रहा है। सो आई लव ऑल दिस प्रोडक्ट. So I'll keep sharing the products. Till then, don't forget to like, share and subscribe the review point for these beautiful reviews. So till then, bye bye.